नमस्कार, नमो नारायण। महीने का अंतिम दिन 31 जनवरी है और 31 जनवरी ये गीता दैनिक के श्लोकों के अनुसार आज हम श्लोक जिसका पठन करेंगे द्वितीय अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। और ये दोनों ही श्लोक संजय उवाच है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गीता के अंदर धृतराष्ट्र जी का एक ही श्लोक है, उससे फिर थोड़े से ज्यादा श्लोक आएंगे संजय जी के, फिर संजय के बाद अर्जुन, और अर्जुन से ज्यादा सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण। ये चार ही श्लोकों के ऊपर नाम आते हैं, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये जो आज का स्वर है वो मूल स्वर में हम जा रहे हैं, दो स्वरों के बीच में गीता चलती है। कल तक जो स्वर था वो थोड़ा अलग था, आज हम फिर से जो प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का वो स्वर है उसी में आते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूषणी बभूवः तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अर्थात संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र जी, ऋषिकेश श्री गोविंद से इस प्रकार कहने के पश्चात गुडाकेश अर्थात अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यह स्पष्ट कह करके वो चुप हो गया। और हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, तब दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को ऋषिकेश श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहा। वचन जो कहे वो तो कल आएगा श्लोक, तो आज जिस पे हम मनन कर रहे हैं संजय के दो श्लोक हैं। संजय की भूमिका जो अभी अभी प्रवेश करते हैं उनके लिए वापस से स्पष्ट कर दूं, और जो ऑलरेडी जानते हैं वो भी थोड़ा सा अपने मेमोरी को रिफाइन कर दें, फिर से उसको रिकलेक्ट कर दें कि जो दिव्य दृष्टि व्यास जी धृतराष्ट्र को देना चाहते थे कि आप वहां महाभारत के युद्ध को देख सकते हो उस दिव्य दृष्टि से, तब धृतराष्ट्र मना कर देते हैं कि नहीं। तो धृतराष्ट्र के जो रथी हैं, जो आज की तारीख में हम गाड़ियों के ड्राइवर्स वगैरह कहते हैं, ये बहुत गरीब शब्द है वैसे तो, पर रथी एक उच्च पद उस समय माना गया था। रथी साधारण व्यक्ति नहीं बनता था राजा का। अगर अर्जुन के रथी कृष्ण बनते हैं और धृतराष्ट्र के रथी संजय बनते हैं और कर्ण के रथी जब समय आएगा तो वो बताऊंगा कि ये मनोबल बढ़ाने के लिए रथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब संजय जो हैं वो धृतराष्ट्र के रथी हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति हैं, बहुत खास व्यक्ति होते हैं। और रथी उस समय एक बहुत रिस्पेक्टेबल और एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन को ही ये पोस्ट मिलती थी। महाभारत को जब आप अध्ययन करते हो और गीता के अंदर जो व्यवस्था थोड़ी बहुत उसका परिचय दिया जाता है, तो आप रथियों के नाम से समझ जाओगे कि ये रथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। और वो रथी बताते हैं धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र को संबोधित करते हैं शत्रुतापन, गोविंद ने इस प्रकार कहने के पश्चात गुडाकेश मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब गुडाकेश नाम ऐसे एक एक शब्द, जैसे कृष्ण के लिए ऋषिकेश नाम आया, गोविंद नाम आया, मैं इस एक शब्द को लेकर अगर व्याख्या करूं तो 10 मिनट के अंदर दो श्लोक नहीं हो सकते। ये ऋषिकेश शब्द के ऊपर कम से कम मैं 3 घंटे प्रवचन कर सकता हूं, और विविधता के साथ। तो ये इतना दिव्य ग्रंथ है गीता, इतना अद्भुत ग्रंथ है, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें एक एक शब्द के अंदर जब हम उतरते हैं गहराई में तो एक दिव्य आनंद की प्रतीति होती है। लेकिन आज जिस शब्द को मुझे आपको बताना का मन कर रहा है वो शब्द है गुडाकेश। गुडाकेश अर्जुन को कहा गया है। गुडाकेश का मतलब है जिसने अपने निद्रा को जीत लिया हो। विशेष इसका उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं कि आजकल एग्जाम्स का टाइम है। आपके बच्चे कई 12th में होंगे, 10th में होंगे, नीट में होंगे, JEE में होंगे, IAS में होंगे, IPS में होंगे। उनको हम कहते हैं कि अभी छोड़ दो ना, गीता वीता सुनने की क्या जरूरत है, पढ़ाई कर लिया करो, ये 10 मिनट भी बच जाएंगे। पर हम ये नहीं सोचते हैं कि ये जो रिफ्रेशिंग 10 मिनट उसके अंदर एनर्जी का ऐड करता है, चेंज करता है, उसके मन के स्तर को ऊंचा लाता है, ये उसके अंदर बहुत कंट्रीब्यूट करता है गीता। और गुडाकेश का शब्द मैं इसीलिए कर रहा हूं कि गुडाकेश मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर भी नींद पे हम बहुत आसानी के साथ विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप बोलोगे कि फिर ब्रह्मचर्य की बात आएगी। हमेशा ब्रह्मचर्य को उसी परिप्रेक्ष्य में नहीं लेते, उसी परसेप्शन में नहीं है कि ओनली सेक्सुअल एक्टिविटी इज नॉट ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी। ब्रह्म की चर्या इतनी ब्रह्मचर्य, पूरी चर्या को देखना पड़ता है। और नींद आपको अगर जीतनी हो तो उसका सबसे बढ़िया इलाज है कि सूर्य अस्त के बाद आप भोजन करना बंद कर दो। मैं ये नहीं कहता हूं कि भोजन करना बंद कर दो,
सूर्य अस्त के बाद भोजन करना बंद कर दो। आपके भोजन की जो चर्या होनी चाहिए वो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक के बीच में होनी चाहिए। हाँ, जल प्रवाही आप ले सकते हो, जो सामान्य जो वाटरी फूड्स हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जो लोग बड़े शहरों में काम करते हैं, कंपनियों में काम करते हैं और रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, पिछले दिनों मैं अयोध्या था, एक आश्रम में रहने का सौभाग्य भी मिला कुछ समय। उस आश्रम का नियम रात के 10 बजे भोजन देने का था, आश्रम का नियम था। मैंने जिज्ञासा की महात्मा जी से कि स्वामी जी 10 बजे, बोले शहरों का तो अभी ऐसा ही है, हमारे जो चैरिटी के ट्रस्टीज हैं वो 10 बजे आते हैं, मीटिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा जो महात्मा ठहरते हैं उनका? नहीं, आप तो जानते हो कि महात्मा तो ठहरते हैं लेकिन चलाने वाले तो ट्रस्टी होते हैं और ट्रस्टी 10 बजे आते हैं, इसलिए भोजन 10 बजे दिया जाता है। बताओ, महात्माओं के लिए आश्रम बनाया और महात्माओं के नियमों को ताक पर रख करके 10 बजे भोजन दो। धन्यवाद है उसके लिए कि महात्माओं को भोजन तो दिया कम से कम 10 बजे ही सही, पर यह गलत है। मैं कहने का अर्थ करता हूं कि जब धर्म का यहां से ह्रास होना शुरू होता है, यहां से गिर जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत के अंदर भी जो आध्यात्मिक पथ पे चलेगा उसको किसी भी सूरत में शाम को 6 से 7 बजे के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ना तो वो जल्दी उठ पाएगा और ना ही उसका भजन कीर्तन अच्छे से होगा, ना ही उसका जप ध्यान होगा। सुबह में ध्यान तो सवाल ही नहीं उठता। जो 11 बजे भोजन करेगा उसका क्या ध्यान होगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो पचने वाला है अभी पचा नहीं है, और जो पचा नहीं है अब तुम खड़े हो गए और चलना शुरू कर दिया तो अपच करेगा। उससे जो पेट की विकार, पेट की बीमारियां होंगी वो अलग। तो सारी की सारी जो चीज है गुड़ा के शब्द से निकली कि नींद को जीतना हो तो सूर्यास्त के पहले भोजन करें। विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए मैं निवेदन करूंगा, अपने शेड्यूल के अंदर हमारे जितने स्टूडेंट्स होते हैं आईआईटी के, जितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम ये चीज इस लेक्चर के माध्यम से समझाते हैं। मैं उनको फिजिक्स समझाऊं, केमिस्ट्री समझाऊं, ये महत्व का नहीं है। ये चीज समझाता हूं जो उनके टीचर उनको नहीं समझा पाते हैं। तो थोड़ा बहुत जो श्रद्धा रखते हैं, जो सम्मान करते हैं, जो समझते हैं, उन चीजों में उतरते हैं और ऑल इंडिया रैंकर्स में उनका नाम भी आता है। मैं उस चीज को इस चीज से मिक्स नहीं करूंगा और नहीं कोई क्लेम भी करूंगा कोई नाम। परंतु गुड़ाकेश होने के लिए, गुड़ाकेश आपका बच्चा भी हो सकता है, उसको आपकी डाइट का, पूरे दिन की चर्या का, ब्रह्मचार्य का उसी तरह का बैलेंस ट्रेनिंग दीजिए उसे। यहां ये बता रहे हैं धृतराष्ट्र को संजय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर के वो चुप हो गया। और हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को ऋषिकेश ने हंसते हुए ये वचन कहे। वैसे तो ऋषिकेश शब्द का साधारण सा अर्थ ये होता है कि ऋषि और उसके केश। ऋषि के केश क्या होती है? जटाएं होती है। हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर कभी अगर जाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ तो जाना। अब तो हरिद्वार जो है वो तो कमर्शियल जैसी चीज हो गई है। दिल्ली वाले बहुत नजदीक होने के कारण अप डाउन कर लेते हैं उसमें। तो जो कभी 20-25 साल पहले शांति हरिद्वार में होती थी और ऋषिकेश जंगल फील होता था, वो आज ऋषिकेश भी मंगल होने लगा है। परंतु ऋषिकेश की भूमि पर भी मैं जाके देखना, हिमालय की वो जो जटाएं हैं, हिमालय की जो घटाएं हैं, वो जटाओं जैसी प्रतीत होंगी आपको। कभी गूगल से या ड्रोन से उस चित्र को देखोगे तो ऋषिकेश जो स्थान है उसका नाम स्थान भी उस तरह से है, पर वास्तविक शब्द का अर्थ है कि ऋषि के जो केश है, और ऋषि के केश अक्सर जटाओं जैसे होते हैं। और ऋषिकेश श्री कृष्ण ने हंसते हुए ये वचन कहे, और उसको जो कल हम श्लोक पठन पाठन करेंगे उसमें डेफिनेटली उन चीजों का आएगा। परंतु मेरा आपसे एक निवेदन है कि हम 2-2 श्लोक जब हम करते हैं तो 2 श्लोक के बाद 10 मिनट जैसे वीडियो पूरा होता है तो उस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करके आप मत निकलो। आप अपने पास दिनचर्या के लिए, ये अगर गोरखपुर, गीता गोरखपुर की डायरी नहीं भी ले सकते हो, कोई दूसरी किसी डायरी में हाथ से अगर श्लोक लिख सकते हो तो अति उत्तम। नहीं लिख सकते हो तो कम से कम उसका न्यूमेरिकल नंबर नोट कर दीजिए कि ये गीता के पहले अध्याय का ये श्लोक है, दूसरे अध्याय का ये श्लोक है, जैसे आज हम कर रहे हैं दूसरे अध्याय का 9वां 10वां श्लोक। और वो प्रिंटेड कॉपी के अंदर है। गीता की किसी भी कॉपी को आप अपने मूल श्लोक की कॉपी रख सकते हो। कमेंट्री के ऊपर मैं नहीं कहता हूं कि आप ध्यान दो ज्यादा। कमेंट्री क्योंकि विचारधारा से होती है। अगर कोई वैष्णव संप्रदाय है तो उसकी कमेंट्री वैष्णव संप्रदाय को फेवर करेगी, शांकरी है तो शांकरी को करेगी। निष्पक्ष भी गीता पर कमेंट्री लिखने वाले हैं, लेकिन निष्पक्ष वालों की पब्लिशिंग करता कौन है? हर एक को आजकल वाड़ों में बनना अच्छा लगता है कि तुम किस संप्रदाय से हो। प्रत्येक संप्रदाय अपनी अपनी फिलॉसफी का गीता बाहर निकालता है, लेकिन उसके मूल श्लोक सेम ही होते हैं। आप श्लोक और उसकी मीनिंग जब पढ़ते हो तो आपके अंदर कई कंसेप्चुअल क्लैरिटीज होती है।
गीता पढ़ने के लिए जैसे मैंने कहा कि लोग ये शिकायत करते हैं कि ये करें वो करें, क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज उसमें कंफ्यूजन वाली नहीं है। वो कहते हैं कि तुम इसमें से, जैसे बुफे डिनर के अंदर 50 डिशेस रखी हुई है, उसमें से नॉन वेज भी रखा हुआ है, वेज भी रखा हुआ है, बिरयानी रखी है, पुलाव रखा है, खीर रखी है, दाल रखी है, रोटी है। आपको जो डाइजेस्ट होगा वही भोजन लीजिए। 50 डिशेस को डिश में भर करके लोगे, ये अपराध करोगे अपने पेट के साथ भी, समाज के साथ भी, परमात्मा के साथ भी। उतना खाओ जितना पचता है और जो सुपाच्य है आपके लिए। गीता में भी वही है, 50 डिशेस हैं, आप उतनी लो जितनी आपको सुपाच्य है। और वही योग करो जो गीता के अंदर आपको सुपाच्य, आपको सहज है, आपके गुरु ने आपको बताया, बस उसमें चलो। गीता बहुत सहज है, सरल है और बहुत सुंदर है। आइए स्वर के साथ अपने श्लोक का पठन करेंगे और फिर विराम देंगे आज को। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यति गोविन्दम् उक्त्वा तूषणी बभूवः। तमोवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। कल 11वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी का होगा, उसका आस्वादन करेंगे। आज इतना ही, तब तक के लिए नमो नमः।